हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा सिंपल व्हील एंड एक्सेल। सिंपल व्हील और एक्सेल क्या होता है, हम लोग कैसे उसके हेल्प से लोड को लिफ्ट करते हैं। बेसिकली ये लिफ्टिंग मशीन के अंदर हमें स्टडी करना है चैप्टर के अंदर, और जो सब्जेक्ट है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि लिफ्टिंग मशीन में होता क्या था कि मिनिमम एफर्ट के अंदर मैक्सिमम लोड को हम इजीली कैसे उसको लिफ्ट करते हैं। तो इसमें भी वही चीज है, हम लोग एफर्ट लगाएंगे और लोड क्या होगा, लिफ्ट होगा। अब यहां पे देखिए कि दो बना हुआ है, यहां पे एक डायग्राम बना हुआ है, इसी का साइड व्यू बना हुआ है उस तरफ। देखिए यहां पे कि जो बड़ा जो दिख रहा है हमें, लार्जर जो डायमीटर है, इसका क्या है, ये व्हील है, और जो स्मॉलर जो डायमीटर है वो हमारा क्या है, एक्सेल है। दिस इज अ मशीन इज टू लिफ्ट ए हैवी लोड। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ए of larger diameter which is known as wheel। ये क्या है, wheel है। and the cylinder B of a smaller diameter which is known as axle, and the whole assembly is mounted on ball bearing so we can rotate freely। ठीक है, अल्टीमेटली हम हमारा जो ये सपोर्ट दिया हुआ है ताकि वो इजिली फ्रीली वो मूव कर सके। अब यहां पे देखिए कि यहां पे जो हमारा जो रोप है वो बाइंड अप किया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए कि जो हमारा जो व्हील है, ये बड़ा वाला क्या है, ये व्हील है, इसको हम लोग बोलते हैं व्हील। ये क्या है, व्हील। और ये जो छोटा जो हमें दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेल। ठीक है, अब होगा क्या कि व्हील अगर हम यहां पे फट लगाएंगे तो ये लोड क्या होगा, लिफ्ट होगा। लेकिन यहां पे ये जो रोप जो है ये नीचे की तरफ आएगा, अनविंड होगा, और ये क्या होगा, बाइंड अप होगा, बाइंड होगा, तभी तो ये लोड क्या होगा, लिफ्ट होगा। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो रोप जिस तरीके से लपेटा हुआ है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेल के अंदर जो रोप जो लपेटा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां से जो हमारा जो रोप है वो क्या होगा, अनविंड होगा, और यहां से क्या होगा, बाइंड अप होगा, विंड होगा। ठीक है, ये अनविंड होगा और ये विंड होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये हम लोग एफर्ट नीचे लगाएंगे और लोड हमारा क्या होगा, ऊपर लिफ्ट करेगा। जो साइड व्यू बनाया हुआ है, यहां से इसका जो डायमीटर है, जो व्हील है, उसका डायमीटर क्या लिया हुआ, कैपिटल डी, और जो एक्सेल है इसका डायमीटर क्या लिया हुआ है, स्मॉल डी लिया हुआ है। यहां पे भी देखिए कि जो साइड व्यू है, जो बड़ा इसका जो डायमीटर है वो कैपिटल डी, और ये जो छोटा जो दिख रहा है ये एक्सेल, इसका डायमीटर स्मॉल डी। यहां से हम क्या करेंगे, एफर्ट लगाएंगे और लोड क्या होगा, लिफ्ट होगा। अब मैं बात करता हूं कि ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन, अगर ये एक बार रेवोल्यूशन करता है तो डिस्टेंस कितना मूव करेगा। तो अगर मैं बात करूं कि ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन, अगर एक बार रेवोल्यूशन हो जाए तो कितना हमारा डिस्टेंस जो होगा, कितना मूव करेगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं कि डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट कितना करेगा, तो डिस्टेंस पाई इंटू क्या होगा, डायमीटर इसका क्या है, डी है, कैपिटल डी है, इसलिए पाई इंटू डी। अगर मैं बात करूं कि डिस्टेंस मूव बाय लोड, डिस्टेंस मूव बाय लोड कितना हो जाएगा, पाई इंटू स्मॉल डी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां से, चूंकि स्मॉल डी इसलिए लिया है कि यहां पे एक्सेल जो है उसका डायमीटर कितना है, स्मॉल डी है। तो अगर मैं बात करूं कि यहां से वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव बाय लोड, यही तो होता है। तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट कितना है, पाई इंटू कैपिटल डी, और डिस्टेंस मूव बाय लोड कितना है, पाई इंटू स्मॉल डी। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं यहां से कि मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ W अपॉन P, मतलब W क्या है, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। अगर यहां से मैं इफिशियंसी की बात करूं, इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ MA मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, W अपॉन P इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा, यहां से ये फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। तो बहुत ये सिंपल है जो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सिंपल व्हील एंड एक्सेल के अंदर क्या उसका है ना,
वेलोसिटी रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे और मैकेनिकल एडवांटेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसी से रिलेशन से हमें इफिशियंसी भी फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। थैंक यू।